हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार समृद्धि बुटीक में। तो आज मैं बना रही हूँ इस तरह का मधुबाला ब्लाउज डिज़ाइन, जो कि मैंने बनाया है एकदम सिंपल तरीके से बिना कप के। तो इस तरीके का ब्लाउज डिज़ाइन सीखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर पर फरमा तैयार कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो यहाँ से हम फ्रंट में आई पट्टी और हुक पट्टी लगा रहे हैं। उसके लिए हमें सिलाई के लिए 1/2 इंच जितना एक मार्क कर लेना है। उसके बाद शोल्डर लेना है 5.5 इंच और उसके बाद आर्म होल लेंगे 6 इंच और यहाँ से भी मार्क कर लेंगे 5.5 इंच। उसके बाद सभी पॉइंट को मिला के एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे ब्लाउज की लेंथ। तो ब्लाउज की लेंथ मेरी है 14 इंच, तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी 15.5 इंच। यहाँ से भी ले लूँगी 15.5 इंच और दोनों को मार्क करके एक सीधी लाइन बना लूँगी। उसके बाद हम लगाएंगे चेस्ट का मेजरमेंट। तो चेस्ट है मेरी 32 इंच, 32 का 4th हिस्सा लेंगे तो हो जाएगा 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच पर मार्क लगा रहे हैं। उसके बाद 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग सिलाई मार्जिन 1.5 इंच या 2 इंच तक रख सकते हैं। उसके बाद लगाएंगे वेस्ट का मार्किंग। तो वेस्ट है हमारी 26 इंच, तो 26 का 4th हिस्सा लेंगे तो हो जाएगा 6.5 इंच। उसके बाद हम 2 इंच लेंगे डाट डालने के लिए एक्स्ट्रा। उसके बाद लगाएंगे फिर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद इस सिलाई मार्जिन का हम सीधी लाइन बना लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल का शेप देंगे। तो आर्म होल का फ्रंट में शेप देने के लिए यहाँ से सेंटर लेंगे और सेंटर से 1/2 इंच अंदर की साइड लेंगे और यहाँ से 1.25 इंच पर मार्क लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से ये सेंटर को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरीके का आर्म होल हम बनाते हैं तो एकदम परफेक्ट बिना क्रीज के परफेक्ट आर्म होल बन के तैयार हो जाता है, जो कि बिल्कुल क्रीज ब्लाउज में नहीं आती है। उसके बाद हम लगाएंगे डार्ट पॉइंट का मार्किंग। डार्ट पॉइंट सबका 9 या 10 इंच तक हो सकता है। तो यहाँ से हम लेंगे, उसके बाद 3 इंच पर मार्क लगाएंगे और ऊपर से हमने 3 इंच मार्क लगाया है तो नीचे से 1/2 इंच कम कर देंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और 2 इंच ही लेंगे डार्ट के लिए। उसके बाद दोनों पॉइंट को मिला के इस तरह से सीधा पहले लाइन बनाएंगे थोड़ा और उसके बाद ये लाइन पूरी सीधी बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से प्रिंसेस कट में जैसे शेप देते हैं उस तरीके का शेप दे देंगे। उसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक में ले रही हूँ 2.5 इंच। नेक की लेंथ लेंगे 6 इंच। अब 6 इंच 7 इंच आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना रख सकते हैं। यहाँ से नेक की विड्थ भी हम 2.5 इंच लेंगे। उसके बाद यहाँ से देखेंगे ये हमारा शोल्डर कितना रेडी होता है। तो शोल्डर रेडी होता है 3 इंच। तो जो जैसे हमारा आर्म होल है तो आर्म होल की तरह से ऐसे 3 इंच पर मार्क लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से भी नेक के मार्क लगा लेंगे 2 इंच पर और उसको इस तरह से जैसे आर्म होल है उसी तरह से इसकी भी गोलाई दे देंगे। उसके बाद यहाँ से हम मार्क लगाया है 3 इंच, तो यहाँ से भी हम 3 इंच पर मार्क लगाएंगे। उसके बाद ऊपर से हम 13 इंच पर मार्क लगा के और ये जो 2.5 इंच बचता है वो हमारा बेल्ट का हो जाएगा और इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरह से ये होती है हमारी मधुबाला ब्लाउज डिजाइन। अब हम यहाँ पे नेक का मार्क लगाएंगे। तो नेक का इस तरीके से हम तिरछा मार्क लगाएंगे। तो ये हमारा पूरा फर्मा तैयार है। तो अब इसे हम कट कर लेंगे।
तो ये हमारी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे हम एक डाट डालेंगे परफेक्ट फिटिंग के लिए। सेंटर में एक डाट डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, तो भी फिटिंग आ जाता है। और उसके बाद कपड़े पे कटिंग करने के लिए देखिए इस तरह से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है इस साइड से, और इसमें भी हमें नेक, जहाँ तक हमारी नेक है वहाँ तक का गैप छोड़ देना है। उसके बाद 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। और ये जो डाट पॉइंट है उसे हमें माइनस कर देना है इस तरीके से। और ये कटोरी में जो डाट पॉइंट है उसे कट करते समय माइनस नहीं करना है, उसे हम स्टिच करेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा मधुबाला फर्मा तैयार है। तो इसे कपड़े पर रख के कट कर लेंगे। तो इसे हमने कट कर लिया है। तो चलते हैं अब स्टिचिंग की तरफ। तो अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अच्छे से इस तरह ज्वाइंट करके और नेक लाइन को पहले स्टिच कर लेना है। तो ये हम बना रहे हैं फ्रंट साइड आई पट्टी और हुक पट्टी वाला मधुबाला ब्लाउज डिज़ाइन। इस तरीके की नई नई डिज़ाइन देखने के लिए हमारे वीडियो में बने रहे। तो ये एक पार्ट स्टिच हो गया है। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा दोनों पार्ट तैयार है। तो अब हम तैयार करते हैं कटोरी को। तो कटोरी को भी इस तरह अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक को अच्छे से रख लेना है। उसके बाद पहले नेक तैयार करना है। तो नेक तैयार करने के लिए मैंने बुकरम लिया है। अगर आपके पास बुकरम नहीं है तो भी इसी तरह से स्टिच करके और पलटी कर सकते हैं। तो ये हम बुकरम पर स्टिच करके और इस तरह से पलट देंगे और ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा परफेक्ट नेक बनके तैयार हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा बुकरम बचता है उसे कट करके इस तरह फिनिशिंग दे देंगे। और उसके बाद जो हमने ये डाट का मार्किंग किया है उसे यहाँ से हम पहले सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे ताकि अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों अच्छे से चिपक जाए। और उसके बाद फोल्ड करके 1 इंच जितना हमें डाट देना है। तो ये डाट की सिलाई लग गई है। अब सेंटर में इस तरीके से डाट डालने के लिए इस तरह फोल्ड करना है और सेंटर में एक डाट ऐसे ही बिना मार्क के भी लगा सकते हैं। और अगर आप मार्क करना चाहते हैं तो मार्क करके भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये कितना ब्यूटीफुल हमारी कटोरी बन गई है। तो इसी तरह से हमें दूसरी कटोरी को भी बना लेना है। तो ये दोनों कटोरी हमारी बनके तैयार है। तो चलती है अब हम ज्वाइंट करेंगे कटोरी को। तो ज्वाइंट करने के लिए ये हमने ले लिया है बेल्ट का पार्ट। तो बेल्ट के पार्ट के कटोरी के ऊपर इस तरह से अच्छे से रख लेंगे। हमारे पास कप नहीं है तो हम बिना कप के ही बना रहे हैं। आप लोग भी बिना कप के अच्छे से और परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं। उसके लिए इस तरह के कपड़े को गोलाकार बना के और ऐसे अंदर रख देना है। उसके बाद इस तरह से बराबर बेल्ट को रख के और चारों तरफ से पिन से सिक्योर कर लेना है। उसके बाद कपड़े को निकाल देंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए कटोरी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। पिन को जो निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये हमारी सिलाई लग गई है। अब सारे पिन को निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कटोरी बन के तैयार है और स्टिच भी अच्छे से हो गया है बिना कप के ही। उसके बाद जो एक्स्ट्रा धागा और कपड़ा बचता है उसे कट करके इस तरह से फिनिशिंग दे देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें काज पट्टी। तो उसके लिए ऊपर से काज पट्टी को रखना है और अंदर की साइड फोल्ड करना है। तो ये हमारी नेक पहले से तैयार है। तो इस तरह से फोल्ड करके और फिर एक और फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर और एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए कितना परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ये हमारी काज पट्टी लग गई है। तो चलते हैं अब हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो ये हमारी बटन पट्टी, जो बटन पट्टी काज पट्टी से हमें 1 इंच जितना चौड़ी लेनी होती है। और बटन पट्टी को हम पहले नीचे से लगा के और बाहर की साइड फोल्ड करते हैं। जैसे काज पट्टी को हमने बाहर की साइड लगा के और अंदर की साइड फोल्ड किया था, वैसे हमें बटन पट्टी को अंदर की साइड लगा के और बाहर की साइड फोल्ड करना है।
तो इस तरीके से फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और बचे हुए कपड़े को कट करके फिनिशिंग दे देंगे और बटन पट्टी में एक और सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए परफेक्ट हमारी बटन पट्टी भी लग गई है। तो अब चलते हैं इसकी मोहरी फोल्ड करने। तो इस तरह से हमें मोहरी को फोल्ड करके और स्टिच कर लेना है। इसमें हमें अलग से बेल्ट जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि हमें पहले से ही 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया था। तो इसी तरह से दोनों पार्ट में हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट में फोल्ड भी हो गया है और दोनों पार्ट देखिए बन के तैयार है। तो अब इसमें आप चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग सुंदर सी लेस लगा सकते हैं। तो मैं इस तरीके की लेस लगा रही हूँ। अगर आप चाहे तो इसमें आप कटोरी डिफरेंट कलर के कपड़े की भी बना सकते हैं। मैंने इसी कलर के कपड़े की बनाई है। तो ये देखिए एक पार्ट में हमारी लेस लग के तैयार है। तो ये हमारे कितना परफेक्ट और सुंदर मधुबाला ब्लाउज डिज़ाइन लग रही है जो कि बिना कप के हमने बनाया है। और ये कपड़ा भी हमारा साड़ी में से निकला हुआ पतला ही अस्तर का कपड़ा है। तो इस तरीके से हमारा पूरा ब्लाउज बनके तैयार है। तो इस तरीके से नए नए वीडियो देखने के लिए वीडियो को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।